नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 17 जून से लेके 23 जून तक 2024। 17 से लेके 23 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि 17 से लेकर 23 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो, जितना भी रेजोनेट करें। देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। पहले टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करना है। देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। पेशेंस के साथ अपने गुस्से को भी बंदा या बंदी कंट्रोल कर रहा है। जो कुछ चल रहा है अपनी लाइफ में, मुझे लगता है ये उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत शांत तरीके से, कूल और काम होके। और साथ ही साथ अगर किसी चीज़ पर इनको गुस्सा है, परेशान है ये, लेकिन ये किसी को वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट का कार्ड आया है। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी डेफिनेटली कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। आप लोगों का जो रिश्ता, मुझे लगता है जो जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, कुछ रिश्ते में परेशानी है, या तो रिश्ते में थर्ड पार्टी है। क्योंकि बंदा या बंदी जो भी है ये कोशिश कर रहा है अपने रिश्ते को बैलेंस करना, रिश्ते को सही करना, रिश्ते में नई शुरुआत करना। इंतज़ार कर रहा है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ सही हो जाए, सही वक्त उनको मिल जाए, सही वक्त में सही डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है ये बंदा या बंदी। साथ ही साथ ये अपनी शादी को भी बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, नहीं। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो आपके साथ ये शादी को भी बचाना चाहते हैं, किसी और रिश्ते को भी ये बचाना चाहते हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो भी ये अपनी शादी को बचाना चाहते हैं। स्पिरिचुअली खुद को इन्होंने ग्रो किया है और मुझे लगता है अभी यूनिवर्स के भरोसे, भगवान के भरोसे रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और भगवान के भरोसे रिश्ते को
दोनों ही रिश्ते को बचाने की कोशिश ये बंदा या बंदी कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं लियो यानी सिंह राशि। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आप इस बंदे के साथ, बंदा या बंदी जो भी है, इनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। करंटली आपका जो एनर्जी है ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। आप पुराने अच्छे वक्त को, पल को याद कर रहे हो, जो पल आप दोनों मिलके गुजारे थे एक दूसरे के साथ, वो अच्छे वक्त को आप याद कर रहे हो सकता है आप लोगों में अभी मिलना हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आपको वक्त नहीं दे पा रहा है और आप उन पुराने अच्छे पल को याद कर रहे हो। आप चाहते हो कि पुराने दिन वापस आ जाए। अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, मतलब आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, शादीशुदा नहीं हो तो भी, पता नहीं आप इनके साथ रिश्ते को याद कर रहे हो, जिस तरीके का भी रिश्ता होगा आप लोगों का, लेकिन पुराने पल को आप याद कर रहे हो। देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं। सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आप इनके साथ शादीशुदा हो, जो इनके साथ शादी में है, शादी वाला रिश्ता है आप लोगों का, वो शादी ये भी बचाना चाहते हो और आप भी बचाना चाहते हो लियो। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ रिश्ते को बचाना चाहते हो, अपनी शादी को बचाना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता स्टेबल बन जाए। आप इनको अपना बेस्ट देना चाहते हो। या तो आप पहले से शादीशुदा हो लियो, या तो ये बंदे भी शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा हो। आप अपनी शादी को भी रखना चाहते हो और इस रिश्ते को भी रखना चाहते हो। आप उनके साथ जो अच्छे पल आपने बिताए हैं, उस अच्छे पल को भी याद कर रहे हो, साथ ही साथ अपनी शादी को भी बचाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप जो है लियो, इनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हो। आपको लगता है ये आपकी ट्विन फ्लेम है। साथ ही साथ आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखना चाहते हो किसी भी तरीके से। वैसे लियो का एक बहुत प्रॉब्लम है, ये हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना चाहते हैं। इग्नोरेंस तो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ भी हो जाए, हर किसी में खुद को अलग दिखना, हर कहीं पे खुद की एक अलग पहचान बनाना, इन चीज़ों को लियो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ से जो इग्नोरेंस आपको मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, इससे आप थोड़ा परेशान हो, कंफ्यूजन में हो कि जिनके साथ मेरा ये रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, वो मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है। जिनके साथ शादी का रिश्ता नहीं है और जो शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात है लियो जो भी कर रहा है, लियो आप जो भी कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए। मुझे लगता है लियो आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई सेजिटेरियस, कैंसर के साथ डील कर सकते हो। ये स्थिति जो है बहुत अनोखा स्थिति है। जिनके साथ आप रिश्ते में हो, एनर्जी वाइज वर्षा भी हो सकते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये बंदा दोनों रिश्ते को बचाना चाहते हैं और आप भी अपने रिश्ते तो आपके सही हैं, स्टेबल है, लेकिन आप प्यार के रिश्ते को बचाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है जिनके साथ आपका प्यार का रिश्ता है वो आपके सोलमेट हैं, ऐसा आपको लगता है। ये आपके ट्विन फ्लेम है
वैसे आप अगर इनके साथ शादीशुदा हो तो भी आपको यही लगता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो जिनके साथ आप प्यार के रिश्ते में हो वो आपके लिए आपका ट्विन फ्लेम है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। डेफिनेटली ये वर्ल्ड का कार्ड आया है। जो रिश्ता, जो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सही गलत, लड़ाई प्यार, इस ये जो सर्कल में चल रहा है उस सर्कल को ख़त्म करके एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं अपने रिश्ते को। यूनिवर्स की मर्जी के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा पहले से ही इनके पास रिश्ता है, फिर भी आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, वैसे लियो खुद स्पिरिचुअल होते हैं। ये बंदा इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनकी इनर सोल की जो कॉलिंग है ये सुनने लगे हैं और ये रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। कहीं आपके साथ बाहर घूमने जाना, विदेश जाना, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन का कोई बंदा या बंदी है तो ये आपसे मिलने भी आ सकता है, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की तरफ से वर्ल्ड के कार्ड को हम अभी क्लैरिफाई करेंगे कि वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ सूट्स। पहले ही मैंने कहा कि इनके सर पे जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, अपने काम की जिम्मेदारी। ये बहुत कुछ अच्छा पोस्ट होल्ड करते हैं या फिर आप कोई हायर अथॉरिटीज़, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पोस्ट ये होल्ड करते हैं। इसका एक प्रेशर इन पर है, ये बैलेंस करना चाहते हैं इसीलिए रिश्ते को। दूसरी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं घर की, परिवार की, और साथ ही साथ ये एक बहुत स्पेशल बात है कि ये पहले जैसे नहीं है, ये बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हैं। बेकार की रिश्ते, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखना चाहते हैं। अपने शादी को बचाना चाहते हैं, अपनी शादी, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जो रिश्ता है उसे रखना भी चाहते हैं। और आपके साथ जो रिश्ता है, जिनके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला रिश्ता निभा रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। और जो शादीशुदा है वो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जिनके साथ प्यार का रिश्ता भी तो कुछ लोगों के लिए होता है, वो उस रिश्ते को भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपनी शादी को बरकरार रखते हुए। ऐसा नहीं कि अपनी शादी को तोड़ देंगे, शादी को बुला के आपके पास आ जाएंगे, नहीं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये करना भी चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत लाना चाहते हैं। शादी जैसे रिश्ते जिन लोगों के पास पहले से ही है, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये शादी को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अपने रिश्ते के लिए आपके साथ जो इनका रिश्ता है इसको एक नए लेवल पे, नए सर्कल पे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए प्यार का रिश्ता भी है, वो प्यार के रिश्ते को भी रखना चाहते हैं। जिनके लिए प्यार का रिश्ता नहीं है, जिनके लिए थर्ड पर्सन नहीं है, उनके लिए सिर्फ शादी के रिश्ते पे ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और अपनी स्टेबिलिटी पर। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो लियो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो
के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो। लियो, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। यस, मुझे पहले ही लगा इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। Two of Wands, the Fool, Five of Cups. लियो, आप जिनके साथ इस रिश्ते को फील करते हो, मुझे लगता है इन दिनों कुछ दिनों से हो सकता है आप थोड़ा इग्नोरेंस भी फील कर रहे हो। आप चाहते हो रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। एक नए रिश्ते को भी मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पुराने रिश्ते भी चाहते हो, और जिनके पुराने रिश्ते में वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। कभी कभी आप पुराने रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप पुराने रिश्ते में ही अटके हुए रहोगे। कितना भी आप इग्नोरेंस फील करो, कितना भी आपको इग्नोर किया जाए, आप चाहते हैं ये सारी चीज़ खत्म हो जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो। एक प्यार भरा ऑफर आपके साथ आपको मिले, एक स्टेबल ऑफर आपको मिले, आपके पर्सन की तरफ से आपको एक स्टेबल लव ऑफर मिले, और आप अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का सोच रहे हो, डिसीजन लेना चाहते हो। मैंने पहले ही कहा, ऐसा नहीं है कि आपके पास रिश्ते नहीं है। जो लोग शादीशुदा है, दोनों के पास रिश्ते हैं, लेकिन आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो अपने शादी को पहले बचाएंगे। अगर आप किसी के साथ बिना मतलब शादी वाला रिश्ते में नहीं हो, प्यार के रिश्ते में हो, तो पहले वो अपनी शादी को बचाएंगे, फिर आपके साथ रिश्ते को। और अगर आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो तो ये शादी को स्टेबिलिटी देंगे, बचाएंगे। और लियो, कहीं ना कहीं आप भी डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये आपके पास आ ही रहे हैं रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए। लेकिन अगर आप किसी प्यार के रिश्ते में हो, जिनके साथ अपने आप ऐसा सोचते हो कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, प्यार वाला रिश्ता है, जो रिश्ते को आप स्टेबिलिटी देना चाहते हो, तो आप ये उम्मीद करोगे कि इनके तरफ से आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर आए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफर नहीं है, आपके पास प्यार नहीं है, लेकिन आप इनके साथ ही रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में आके हम किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अरे तुमसे मुझे इग्नोरेंस मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे अपने लिए सोचने का भी तो हक है। ऐसा आप सोचोगे। हो सकता है आपके पास नए ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है आप उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे। आपको चाहिए नए ऑफर, आप शुरू से शुरू करना चाहते हो पुराने पर्सन के साथ। कभी कभी मन आपका परेशान करेगा आपको, लेकिन आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे, अपना इनर पावर का इस्तेमाल करोगे, और आप जो है अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है उसको आप सुनोगे, और आप पुराने रिश्ते में ही नयापन ढूंढने की कोशिश करोगे। आप एक स्टेबल ऑफर के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप भी दुखी हो, परेशान हो। ऐसा नहीं है कि आप इतने गए गुजरे हो कि कोई आपको प्यार नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास शादी का रिश्ता नहीं है या फिर आपके पास कोई नहीं है।
है, लेकिन ये दिल की मामला है। आपका दिल इस बंदा या बंदी पर रुका हुआ है। कुछ भी हो जाए, कभी गुस्सा, कभी प्यार के साथ आप इस रिश्ते को ही वापस पाना चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों 17 से लेके 23 तारीख तक। पहले भी लग रहा था मुझे हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। देख लेते हैं हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके, फिर बताती हूँ आपको। हाई प्रेस्टिस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो, इस रिश्ते में जो दो बंदे या बंदी है ना, लियो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये भी आप ही को याद करते हैं 24/7 और आप भी करते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लियो जो है वो उन लोगों में से नहीं है कि आपको कोई मुफ्त में कुछ दे जाए और आप उसको ले लो, नहीं। और जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बंदा भी बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला बंदा है, इंटेलिजेंट है। खुद आप इंट्यूटिव हो लियो। लियो के पास वो पावर है कि वो समझ जाते हैं लोगों की नीयत, जिसकी वजह से कितना भी परेशानी आपको हो रहा है, आप समझ रहे हो कि आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, आपको वो प्यार, वो वक्त नहीं दिया जा रहा है। ये पहले अपने रिश्ते को सही कर, पता नहीं, मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला रिश्ता ही दिखाई दे रहा है बार बार मुझे। आपको लग रहा है कि ये आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको ये पता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ये आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, अगर आप शादीशुदा हो तो आप इनके फर्स्ट प्रायोरिटी हो अभी। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो ये आप जो हो इनके सेकंड प्रायोरिटी हो। आपको सब कुछ पता होगा, उनको भी पता होगा, दोनों के दोनों जो है इस रिश्ते से खुद को अलग नहीं पाते हैं। इस रिश्ते में जकड़ा हुआ, बंधा हुआ पाओगे दोनों के दोनों एक दूसरे को। फिर भी आप चाहोगे रिश्ते में क्लैरिटी आए। इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, रिश्ते में क्लैरिटी आए, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करोगे, थोड़ा सीक्रेटिव तरीके से आप दोनों रहोगे, अपनी इनर पावर को इनहेंस करोगे लियो, आप भी, आपके पर्सन भी, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है जो भी आया है। और मुझे लगता है शुरू तो आप शुरुआत से करना चाहते हो, आप भी, आपके पर्सन भी, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परिवार को देना चाहते हैं, शादी को बचाना चाहते हैं। हो सकता है इनके शादी प्रॉब्लम में है या फिर आपके शादी प्रॉब्लम में है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे को भूल रहे हो, छोड़ रहे हो। किसी को कम प्रायोरिटी मिल रहा है और इसकी वजह से परेशानी हो रहा है। थोड़ी समझदारी का अगर आप इस्तेमाल करते हो, प्यार कितना भी कर लो एक दूसरे के साथ,
लेकिन थोड़ी बिलीव, समझदारी और थोड़ी सी अपना सैक्रिफाइसेस की नेचर रखनी पड़ेगी दोनों को ही, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है जो आउटकम का कार्ड्स होता है। थोड़ी सीक्रेटिव तरीके से रिश्ते को रखिए। हर चीज़ को पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ हर लोग आपके जैसे नहीं मिलेंगे कि उन चीज़ों को वो आपके तरीके से सोचेंगे। आप हर किसी से बोलता मत फिरो लियो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे साथ इनका रिश्ता है, ये है, मैं अभी ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे वक्त नहीं दे रहा है, तो थोड़ा संभल जाए, क्योंकि हर कोई दोस्त दिखता तो है लेकिन दोस्त होता नहीं है। आपको थोड़ी सिक्रेटिव होनी चाहिए, जितना हो सके कम बोले, अपनी एनर्जीज को स्टोर करें। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, इनकी खुद की कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपको वक्त नहीं दे पा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको भुला के रख दिया है पूरी तरीके से, ऐसा भी नहीं है। आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और सही वक्त का इंतज़ार करोगे, तो शायद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको ये पता भी चलेगा कि ये बंदा या बंदी क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही साथ थोड़ी सी सिक्रेटिव तरीके से रहना पड़ेगा और चीज़ों को अपने तक ही रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उतावलेपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई हमारे साथ जो भी लोग जुड़े होते हैं, हर कोई हमारे दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त के भेष में भी कभी कभी दुश्मन भी रहते हैं। हो सकता है उनको ये लगता है कि आपका जो किस्मत है वो देख के वो परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की अच्छाई से परेशान रहते हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए? लियो, थोड़ी सिक्रेटिव रहना चाहिए, कम बोलिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलिए, अपने चीज़ों को अपने तक रखिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। किसी से बात मत करिए, जैसे आप जा रहे हो रिश्ता वैसे रहेगा। फिलहाल इस रिश्ते में परेशानी रहेगी इस हफ्ते, जैसा कि कार्ड आया है दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म। जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, या तो उनके सर पे या तो आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को कम करने के बाद ही रिश्ते को सही कर पाएंगे आपके पर्सन या फिर आप, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। लियो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, नो नीड टू वरी, आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी आपको कहा कि जिस लोगों से जिनको आप दोस्त समझते हो, हर किसी के अपने साथ अपने परेशानी को बांटा मत करें। जिसे आप अपना दोस्त समझते हो सकता है वो दोस्त नहीं है, और जिसको आप नहीं सोच रहे हो कि ये मेरे कोई काम के हैं, हो सकता है बहुत बार ऐसा देखा गया है, बिना काम के, बिना पहनने के जो लोटे होते हैं, वो जो हर चीज़ में घुसा रहता है, कभी कभी वो भी अच्छा काम कर देते हैं, और जिनको हम दोस्त मानते हैं कभी कभी वो हमें बर्बाद कर देते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अदर्स मतलब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार नहीं है। जो लोग, जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, टैरो रीडर हो गया, जो आपको आपके तरीके से समझते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। अपने घर के जो अगर आपके पेरेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हो, जो भूलकर भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे।
आपको कोई गलत सलाह नहीं देंगे। उनसे आप सलाह कर सकते हो, बात कर सकते हो, वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो सारा चीज़ देख रहे हैं, सही वक्त पर आपको सही चीज़ें ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।